हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रो मैथमेटिक्स जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के मैथमेटिक्स सेशन के लिए। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है कैलकुलस पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोस देख लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है। उससे पहले हमने अलजेब्रा भी खत्म कर दिया है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस देख लीजिए। इन वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो एनवीएस हो, केवीएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या डी ट्रिपल एस बी या कोई अदर एग्जाम भी है, तो अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट के, है ना, तो मैं ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। रिसेंटली जैसे 2019, 18 और 2021 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने लिए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप एनवीएस देखें तो एनवीएस में 100 क्वेश्चंस में से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। यूपी टीजीटी में हाँ 4 से 5 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और डी ट्रिपल एस बी में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी कठिन क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वो टफ आते हैं क्योंकि यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के कंपैरिजन में हम देख चुके हैं डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, है ना। और साथ ही साथ केवीएस पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं एज कम्पेयर टू यूपी टीजीटी पीजीटी, है ना। बट हमारा जो मेन फोकस है वो तो यूपी टीजीटी है, यूपी पीजीटी और एनवीएस टीजीटी है ना। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यूपी टीजीटी से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूपी टीजीटी 2019 का जो पेपर था उसमें से है ये। क्वेश्चन सिंपल सा है, कॉस ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स, है ना। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है कि कॉस इनवर्स के अंदर पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है, हमें ये फॉर्मूला पता है, हमारा जो पास होता है कॉस 2a इज इक्वल्स टू कितना होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टैन ए टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल a दिया है इसको आप अज्यूम कर लो एज टैन ऑफ a, और जो यहाँ नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन का उसमें जो b दिया हुआ है उसको आप अज्यूम कर लो टैन ऑफ कैपिटल B, ठीक है। अब आप जो अपना क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। वैल्यूज पुट करनी है हमें a और b की, जो भी इक्वेशन दिया है। तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ पे टैन क्यों सब्सटीट्यूट किया है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो cos इनवर्स है उसके अंदर cos का टर्म ले आऊंगा तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसीलिए माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे, cos 2a और cos 2b हो जाएगा, है ना। तो ये तो एज इट इज रहेगा 2 tan इनवर्स x। सो इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ 2a माइनस cos ऑफ 2b, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ से आपको देखो देखने को मिल जाएगा, दिस विल बी 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ से आप 2 कॉमन कैंसिल आउट भी कर सकते हो, है ना। जो 2 थे वो सारे कॉमन कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप ये जो a है आपके पास, जो a था उसको आप सब्सटीट्यूट कर दो, और ये जो कैपिटल B था उसको भी सब्सटीट्यूट कर दो, किससे, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ स्मॉल b, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। अब ये जिस tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b है, इसका जो फाइनल आंसर रहेगा अगर वो tan के अंदर में आता है तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x ओनली, है ना। तो हमें इससे यहाँ से तो ये मिल जाता है। अब इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b 1 प्लस a b, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ आपसे आपको क्या मिल जाता है, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी 1 प्लस ए बी, है ना। आपका जो सेकेंड ऑप्शन है
सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा और वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे कौन से दो फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हो। एक तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ है, cos ऑफ 2a को यू कैन राइट इट लाइक दिस। और इसी की तरह अगर जैसे मान लो कभी साइन आ जाता है ना, तो साइन के लिए भी लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 सॉरी दैट इज 2 tan स्क्वायर a अपॉन हाउ मच, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अगर साइन होता है, यहाँ कॉस की जगह क्या होता है, साइन के टर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे दिया होता है और आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ना। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला था, tan के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। tan के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan ऑफ इनवर्स ऑफ b विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b 1 अपॉन a। ठीक है, जनरली हम यही यूज़ करते हैं, पर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b के लिए 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। वो कब कब अप्लाई होते हैं, जब हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो a b हैं दोनों क्या हों, 0 से बड़े हों, और जो हमारा ए बी है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, ये पहली कंडीशन होती है, तब हम जनरली ये यूज़ करते हैं। अगर जस्ट अ सेकंड मैं चेक कर लूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ कैन सी दिस। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन पे तो आप ये यूज़ कर रहे हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो आपके पास ए और बी है दैट इज ग्रेटर देन 0, बट केस क्या हो रहा है, जो आपके पास ए बी है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस केस में आप क्या करते हो, जो आपके पास जो भी फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला है उसके साथ आप क्या ऐड ऑन कर देते हो, पाई प्लस कर देते हो, पाई प्लस और ये पूरा फॉर्मूला। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, ए बी लेस देन 0 और ए बी लेस देन 1। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तब आप माइनस पाई प्लस ये सारा कुछ कर देते हो ना। ये 3 डिफरेंट कंडीशन होती है, पर जनरली हम तो यही यूज़ करते हैं। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला एक जो क्वेश्चन है एनवीएस टीजीटी में वो क्वेश्चन आया था, उसमें आपको ये चीज़ बहुत मैटर करेगी, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कब वो फॉर्मूला आप लगा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम यूपीटीजीटी, सेम पेपर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, सॉरी मैं इसको हटाना भूल गया, पर ठीक है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों किया है। ठीक है, हमें देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 है, यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते थे कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 पाई बाय 3। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो साइन के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज हमने देखी हुई हैं, कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यूज पाई बाय माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, तो हम इसको कोशिश करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। सॉरी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितना है, 2 पाई बाय 3 है, तो ये तो इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि 2 पाई बाय 3 हमारा जो पाई बाय 2 है उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इससे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस हाउ मच इट वुड बी 2 सॉरी पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख लेंगे, है ना। हम इसको पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाय 3, तो अल्टीमेटली दिस विल बी पाई बाय 3 ओनली, है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये सही है, अभी सही है। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो पाई बाय 3, क्योंकि ये जो पाई बाय 3 है दिस विल बी इन दिस इंटरवल ओनली, है ना, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के इंटरवल में ये रहेगा। ठीक है, चलो सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन विल बी पाई बाय 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीटीजीटी से है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपके पास जो साइन होता है साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, इसमें भी वही 3 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि
एक्स वाई इंडिविजुअली 0 से बड़े हैं, 0 से छोटे हैं, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है ना, तो वो कंडीशंस देखने के बाद ही जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वही लिखना है ना, अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ this will be x under root 1 minus y square minus y under root of 1 minus x square। ठीक, अब यहाँ पे देखो साइन तो है नहीं, यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉस था, तो इस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये हमें गिवन कंडीशन है तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स विल बी हाउ मच, 5/13। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ है ना, अब इतना तो बनेगा ही। ठीक, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, अब आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो अगर जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स आप किससे कंपेयर कर रहे हो, एक्स को कंपेयर कर रहे हो आपके 3/5 से, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर माइनस वाई एज इट इज लिखना है, यानी वाई को किससे कम 5/13 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस विल बी 3/5 ओनली एंड दिस विल बी हाउ मच, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 विल बी 144, दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो दिस यू कैन राइट इट एज 12/13 माइनस 5/13 वॉज ऑलरेडी देयर। अब यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25, 25 माइनस 9 विल बी हाउ मच, 16, 16 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4/5। ठीक है, अब ये कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 36 माइनस दिस इज 20/13 इंटू 5 विल बी हाउ मच, 65। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 16/65। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, साइन इनवर्स ऑफ 16/65 आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो देखो फंक्शन का हो जाता है, जी ऑफ एक्स निकालना है हमें, तो फंक्शन में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, पर यहाँ पे tan इनवर्स और sin इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में ले रहे हैं ना। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये है हमारे पास साइन एक्स, क्या है हमारे पास जी एक्स, और एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमें तो बस यही फाइंड आउट करना है। अब अगर देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबको पता है क्या करना होता है, आपको बनानी होती है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद आप सारे रेशियोज बता दो, tan कितना है, tan एक्स, tan एक्चुअल में tan क्या होता है, tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। सो इसको अगर आप कंपेयर करो x से, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास x है और बेस कितना है 1 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप साइन के लिए क्या लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स, अब हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स में, तो फिर साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है x एज इट इज, और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी है आपके पास है ना, ऑप्शन बी आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ से है, आपका यूपी टीजीटी से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, एनईवीएस में। पिछला जो क्वेश्चन वैसे ही सेम टाइप का किया था वो हमारा यूपी टीजीटी से था, ये जो है हमारे पास किससे है, एनवीएस टीजीटी से, ये पेपर में से है 2019 वाले से। अब क्या है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब साइन के अंडर में जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया, कितनी होनी चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए थी। तो क्या ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में है, नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3π/5 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज 2π ओनली। अभी ये 3π बन जाएगा ना, 3π, क्योंकि 5π ऊपर जाएगा तो 5π माइनस 2π 3π। ठीक है,
अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस विल बी 2 पाई बाय, ठीक। अब आप वैल्यू लिख सकते हो 2 पाई बाय 5 इसकी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाय 5। इजी क्वेश्चन था। पर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम क्या ध्यान नहीं देते हैं, तो 3 पाई बाय 5 भी आप लगा के आ सकते हो। बस आपको यही ध्यान देना है कि वैल्यू जो भी साइन की है तो वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आएगी, कॉस की है तो 0 से लेके पाई के बीच में आएगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनवीएस से ही है, एनवीएस टीजीटी से। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ अलग से। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, जो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इट इज कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम ये यहाँ पे यूज करने वाले हैं और यही आंसर देगी हमको। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, साइन को आप उस साइड ले जा सकते हो, तो साइन को अगर आप उस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड वाली टर्म्स लिख दे रहा हूँ, 1/5 प्लस कॉस ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, आपका पाई बाय 2 हो गया, सो दिस विल बी पाई बाय 2। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो किसके बराबर है, पाई बाय 2। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारा साइन इनवर्स के अंदर जो भी एंगल है और कॉस इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/5। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1/5, है ना। तो देख के भी आप डायरेक्टली लगा सकते थे 1/5, बस समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वापस से एनवीएस पीजीटी से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास एनवीएस पीजीटी में आया हुआ था। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब देखो cos इनवर्स ऑफ -x कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कितना होता है, पाई माइनस cos x, cos इनवर्स x। और साइन इनवर्स ऑफ -x, साइन इनवर्स ऑफ -x विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये दो प्रॉपर्टी अगर याद है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस वन। अब क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4। एंड यहाँ पे क्या लिखना है हमें, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस। अब cos ऑफ 1/2 कितना होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 3। और प्लस माइनस माइनस साइन के साथ ये कितना होगा, साइन ऑफ 1/2 विल बी इट विल बी पाई बाय 6, ठीक। अब ये क्या हो गया, पाई बाय 4। दिस विल बी हाउ मच, 2 पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 6। एलसीएम लोगे कितना आएगा, नीचे 12 आएगा। दिस विल बी 3 पाई, दिस विल बी 8 पाई एंड दिस विल बी 2 पाई। अब ये इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 9 पाई बाय 12, और इसको जब रिड्यूस करोगे तो दिस विल बी 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, ऑप्शन फर्स्ट 3 पाई बाय 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे ही ईजी था, बस आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये पाई एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है जब भी कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अच्छा, साइन के साथ ये रहता है और tan के साथ भी सेम रहता है। अगर आप लिखोगे इसको tan इनवर्स ऑफ -x, तो दिस विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनवीएस पीजीटी। अब एनवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसी क्वेश्चन को लेके मैंने कुछ 3 प्रॉपर्टी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताई थी, है ना। अब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों बताई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी क्यों बताई हैं। अब मैं यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके पास, कि जो आपके पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। साथ ही साथ मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, जो हमारे पास x और y हैं वो कैसे होने चाहिए, लेस देन 0 होने चाहिए
और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक्स वाई सॉरी दिस इज लेस देन 1, अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो हमारा x और y है दैट इज लेस देन 0, बट जो हमारा एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ग्रेटर देन 1, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी पाई, दिस विल बी हाउ मच, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया है आपको, इसमें आपको ध्यान रहे फाइनली मैं आंसर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ और कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2x है तो 2x प्लस 3x अपॉन, नाउ दिस विल बी 1 माइनस 2x, 3x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये जो tan इनवर्स है आप जब ट्रांसफॉर्म करोगे उसको दूसरे साइड पे, तो दिस विल बी हाउ मच 1 है ना, tan ऑफ पाई बाय 4 विल बी 1 ओनली, so 2x प्लस 3x ऑन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसी को आप लिख सकते हो 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए, है ना, सॉल्यूशन तो चाहिए हमें। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 6x माइनस 1, 6x माइनस 1, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये दो फैक्टर्स आने चाहिए जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये दो फैक्टर्स हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी और एक बार 1/6 होगी। अब आप ध्यान से देखो जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें दोनों में है, दो ऑप्शन है आपके पास, -1 भी है जो आपका एक रूट आ रहा है और 1/6 भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और ये सिचुएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ना, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, थोड़ी बहुत आ रही होगी, ज़्यादा तो आ नहीं रही होगी। सो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है और इसमें ये जो स्पेशल कंडीशन है, तभी हमारा आंसर कितना आएगा, जो हमने फॉर्मूला लगाया है तब उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एक्स और वाई है दैट शुड बी लेस देन 0, और एक्स वाई जो है उसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। अगर आपके पास 1 होगा, ये रूट लेते हो, तो आपका जो एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा, एक्स वाई यानी जो आपके पास 2x है और 3x है ना, इसमें अगर -1 रखेंगे हम, -1 रखो आप इसमें, तो दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी -3। इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, दैट इज ये वाला कंडीशन है ना। पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया है, हमने तो यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी हमारे पास जो रूट होना चाहिए, जो x की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, लेस देन 1। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 रखो, मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ठीक है। सो इसको क्या करोगे तो कितना आएगा, 1/6, दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1/6 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। -1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई थिंक दिस वन इज द लास्ट, यस दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। KVS TGT में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2017 वाले पेपर में से। अब ये क्वेश्चन के लिए भी जो फॉर्मूला यूज करना है वो हम देख चुके हैं पहले, क्या है, cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब आपको साइन की वैल्यू दी गई है, आपको cos इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। एक तरीका है तो आप उसका ट्राइंगल बना के cos इनवर्स x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये सिंपल तरीका है ना, ये हमारे पास सिंपल वे है। तो यहाँ से आपको cos इनवर्स ऑफ x मिल जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो π/2 रखा और साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, π/5। सो यहाँ पे π/5 रखोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 10 - 2 नहीं 5 - 2 सॉरी 5 - 2 विल बी 3 3π/10, ठीक है। सो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा
कितना है 3π/10, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके। जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर से, जो भी क्वेश्चंस आए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या उसमें कोई डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, या आप चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ उसे शेयर कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी शेयर कर सकते हो, या तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप शेयर कर सकते हो। वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चाहोगे तो एक्सप्लेनेशन अगर की ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, तो मैं वीडियो में भी नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।